मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एग्जाम कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है और इसी बीच आपको यह भी बता रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही अब एग्जाम्स होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे सुनिंदर प्रभात। बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे हरिद्वार की खबर, जहां के वीरपुर खुर्द में 35 बीघा जमीन पर परमार्थ निकेतन के मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन पर कब्जे के मामले पर हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। सोमवार को हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक 52 कमरों के भवन को क्यों नहीं तोड़ा गया। कोर्ट ने 13 जुलाई तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि इस अतिक्रमण के दौरान कई पेड़ों का कटान भी हुआ है, जिसके दोषी मुआवजे ले और कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएंगी। जो दोषी पाए जाएंगे जो उनसे मुआवजा लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। है रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड के अंदर 20 साल से बैठे हुए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन आज तक वहाँ से न बहुत बड़ी 52 कमरों की बिल्डिंग गिराई गई है, न जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना था वो गिराया गया है। पता नहीं अंदर जो है फॉरेस्ट के लोग हैं या कोई और बैठा है। ये प्रोसीजर जो है लैंड ट्रांसफ़र का नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं चारधाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और इससे जुड़े हुए मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए बने हुए देवस्थानम कानून को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में मंदिरों के अधिग्रहण को गलत बताया था। ये कानूनन गलत बताते हुए वो कोर्ट में पहुंचे थे और अपनी बातें उन्होंने सामने रखी। और इस पूरे मामले में देहरादून के एक एनजीओ रुलेग ने भी याचिका दाखिल करके देवस्थानम बोर्ड कानून को जरूरी बताया। इस पूरे मामले में केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित समाज भी कोर्ट गया। अब सोमवार को यानी कि कल चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, अपने निर्णय रिजर्व कर लिए हैं, यानी कि सुरक्षित रख लिए गए हैं अपने फैसले को। और इससे पहले कोर्ट में कानून को लेकर जिरह भी हुई थी। इस दौरान 1884 के अटकिन्नस के गजेटियर का भी हवाला दिया गया, जिसमें मंदिरों में मिसमैनेजमेंट की बात की गई थी। यह भी दलील दी गई थी कि देवस्थानम बोर्ड किसी भी तरह से हिंदू धर्मावलंबियों से हितों को नजरअंदाज नहीं करता। स्वामी जी ने अपने रिजॉइंडर में आर्गुमेंट कंक्लूड कर दिए हैं और कोर्ट ने भी सभी पार्टियों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जजमेंट सून। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सरकार की अपनी दलील रही है तो याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क भी कोर्ट में दे दिए हैं। हालांकि फैसला अब कोर्ट ने सुरक्षित कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि अब उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पर किस तरह का निर्णय अपना देता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके सरकार पर आरोप लगाया। ये ट्वीट आपका देख रहे हैं आप सुब्रमण्यम स्वामी का। अपने ट्विटर में वो ट्वीट करके कहते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा के नैतिक पतन को देखना वास्तव में दुखद है। कुछ लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में मेरे मंदिर मामले के खिलाफ तर्क दायर करने के लिए एक बैप्टिस्ट ईसाई संगठन की वित्तीय मदद ली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर केदारनाथ धाम को लेकर एमओयू और एडमिन कार्यालयों, अस्पताल और कार्यों का एमओयू ये है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच में एमओयू हुआ है। दिल्ली में हुआ है। 23.52 करोड़ का एमओयू साइन।